नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं राहुल अग्रवाल आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपके यहाँ पर एसएससी एमटीएस 13/9/2023 को जो आपका एग्जाम हुआ था, यानी कि 13 सितंबर 2023 को जो एग्जाम लिया गया था, उसके सेकंड शिफ्ट के सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन था जो आपसे पर पूछा गया था वो आपको अपने स्क्रीन दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया था, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा था कि कितनी धनराशि 4 वर्षों में 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से यहाँ पर 20,400 जाएगी। किस प्रकार सॉल्व करोगे, इस प्रकार सॉल्व करोगे कि यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि धनराशि यानी कि क्या दे रखा होगा आपको, यहाँ पर मिश्र धन दे रखा है। क्या दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है। 4 वर्ष के अंदर उसको टोटल कितना ब्याज मिलेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 9 × 4 यानी कि 36% का उसको यहाँ पर क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर मिश्र धन है। तो आपको यहाँ पर जो ऑप्शन के अंदर दे रखा होगा वो आपका पर मूलधन दे रखा होगा कि नहीं दे रखा होगा, आप बोलोगे बिल्कुल दे रखा होगा। तो दोस्तों आप जो है ऐसी कौन सी संख्या दे रखे जिसका अगर आप यहाँ पर 36% निकालो और उसके बाद में उस संख्या के अंदर जोड़ दो तो दोस्तों उसका यहाँ पर 20,400 आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ जाए। तो आपसे पर ये पूछा आ रहा है। बाकी अगर आप यहाँ पर ऑपर फॉर्मूले से बनाना चाहो तो आप इस क्वेश्चन बना सकते हो। बाकी मैं लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर प्रेफर करूंगा कि आप जो यहाँ पर ऑप्शन से उड़ाए इस क्वेश्चन को, नहीं तो आपको यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगेगा। बात करें यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन की, सबसे पहले ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है 18,000। 18,000 का 36% निकालोगे क्या आएगा आपका यहाँ पर खर्च की कितने होता है, आप बोलोगे 108 होता है। तो दोस्तों इसका आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसका जो भी आपका यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 36% आएगा, उसको मैं 18,000 के अंदर जोड़ूंगा तो उसका कहीं ना कहीं 2 जीरो पीछे की काटने के बाद में यूनिट डिजिट कितना बनेगा, बोलोगे 8 बनेगा। तो इस कारण से ये वाला हमारा ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। बात करें अगले ऑप्शन के, अगले ऑप्शन के अंदर दे रखा वो आपको दे रखा है 20,000। 20,000 का 36% आपका 7200 होता है और 20,000 के अंदर अगर मैं यहाँ पर 7200 जोड़ूंगा तो 27,200 बनेगा, 20,400 नहीं बनेगा। तो इस कारण से ये भी आंसर नहीं है। बात करें ऑप्शन 4 की, ऑप्शन 4 के अंदर दे रखा है वो आपको दे रखा है 12,000। 12,000 को 36 से इंटू करूंगा तो 12 से की 72 होता है, यूनिट डिजिट जो बनेगा वो आपका यहाँ पर 2 बनेगा। तो इस कारण से ये भी आंसर नहीं है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन 3 की, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्यों होगा, क्योंकि आपके यहाँ पर 15 छिक्के कितने होता है, आप बोलोगे यहाँ पर 15 छिक्की आपकी 90 होता है, असली 9। 15 45 होता है, 45 और 9 कितना होता है, आप बोलोगे 54 होता है। तो 54 से इसका क्या हो जाएगा, 36% हो जाएगा। और 15,000 के अंदर जब इसको जोड़ूंगा तो इसका क्या आंसर बचेगा, आपका यहाँ पर बोलोगे यहाँ पर 20,400 बनेगा। तो इसका आंसर, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर ये वाला होगा, अगला ऑप्शन। यानी कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का पूछा गया था। आपसे बोला जा रहा था कि आप इसको सॉल्व करो, मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, आप जो है यहाँ पर आंसर मैच कर लेना। बात करें यहाँ पर 5/3, आपका 5/3 रहने दो, ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं 6/5। भाग जो है वो इंटू में कन्वर्ट हो जाएगा उल्टा होकर, जो आपका 5 बचेगा यहाँ पर 3 बचेगा और 1/3। 5 और 6, 6/3 यानी कितना बचेगा आपको यहाँ पर, इसको पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करने पर आप बोलोगे यहाँ पर 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2 बचेगा। इंटू क्या लिखा हुआ है, 5/12 लिखा हुआ है, माइनस क्या लिखा हुआ है आपको यहाँ पर ब्रैकेट में 5/6। इंटू क्या आएगा आपके यहाँ पर 12/6, 12/5 आएगा, आप बोलोगे बिल्कुल आएगा। 5 से 5 कट गया, ये 2 बार कटेगा, यानी कि इस ब्रैकेट को सॉल्व करने पर कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 बच गया आपका, इंटू 5/12 प्लस क्या बच गया आपके यहाँ पर, आपका बच गया 2/3 ऑफ 3/2, यानी कि इसका क्या आएगा, इंटू में 3/2 आएगा। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसको काटोगे आपके पास यहाँ पर एक वैल्यू बनेगी, यानी कि एक इसका आंसर आएगा इसको सॉल्व करने पर। बात करें इसको काटने पर तो दोस्तों इन दोनों संख्या के अंदर ये दोनों कॉमन है, यानी कि आपस में कट जाएंगी। तो आपके पास फाइनल आंसर कितना बचेगा, आप बोलोगे 1 बचेगा। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पर सेकंड होगा वो करेक्ट होगा। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि एक किसी काम को यहाँ पर 40 दिन में कर सकता है, वे उस काम को यहाँ पर 60 दिन में कर सकता है, वे 8 दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो काम का कितना अंश शेष है। दोस्तों टोटल काम कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 120 आएगा। 4 के 12 होते हैं, 6 दूनी के 12 होते हैं। 8 दिन में 9 के द्वारा कितना काम कर लिया गया होगा, आप बोलोगे यहाँ पर 5 × 8 यानी कि कितना काम कर लिया गया होगा, आप बोलोगे यहाँ पर 40 काम कर लिया गया होगा। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि काम का कितना अंश शेष है। काम टोटल कितना था, आप बोलोगे 120 था, इसमें से 40 काम हो चुका है, कितना बचा हुआ है, आप बोलोगे 80 काम बचा हुआ है। कितने में से, 120 में से 10 से 10 कट गया। 4 दूनी 8 होते हैं, 4 के 12 होते हैं, 2/3 करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला दोस्तों अगला टेबल से आपसे यहाँ पर पूछा गया था, इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर दिखे। वैसे ये टेबल भी आपके यहाँ पर ब्लर दिख रही है, तो आप यहाँ पर इसको एडजस्ट करें। अगला अगला क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि प्रत्येक 1920 व्यक्तियों में से, प्रत्येक 1920 व्यक्तियों में से 16 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों की संख्या बताओ। दोस्तों ये जो टोटल संख्या दे रखी है ना वो आपके यहाँ पर कितने दे रखी है, आप बोलोगे यहाँ पर 1920 दे रखी है। आपसे आप बोला जा रहा है कि 16 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों की संख्या बताओ। 16 से 30 वाले कितने, आप बोलोगे 18.5 है, लेकिन 16 से कम वाले यानी कि वो क्या होंगे, 16 से नीचे वाले होंगे। तो 16 से नीचे वाली संख्या कितनी, आप बोलोगे यहाँ पर 35% जो व्यक्ति है उनकी जो एज है वो 35 यहाँ पर 16 से नीचे है, यानी कि 1920 का हमें कितना निकालना पड़ेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 35% निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और हमारा आंसर
आ जाएगा। बस आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इंटू करने पर कितना आएगा आप बोलोगे यहाँ पर 35, जो आपका लिखा हुआ है 35 को सॉल्व करने में थोड़ा सा हमें हार्ड पड़ता है, तो आप जो है इसको यहाँ पर लिख सकते हो 7 × 5। क्या लिख सकते हो 7 × 5। 7 से इंटू कर लेते हैं, 7 × 14 असल की 19 सत्ते कितने होता है आप बोलोगे यहाँ पर 9 7 63 होता है, 133 और एक 134 होता है। ठीक है, इंटू 5 करना है तो इसका आधा कर देता हूँ मैं। यहाँ पर कितना बचेगा 6, उसके अंदर बचेगा 7, उसके अंदर बचेगा 2, उसके अंदर बचेगा 0। ठीक है, ये आपका यहाँ पर फाइनल आंसर आएगा 1920 को, यानी कि 192 को यहाँ पर 35 से इंटू करेंगे तब। और बटे में क्या लिखा हुआ है आप बोलोगे यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, तो 10 का जब मैं भाग दूंगा यहाँ पर 6720 के अंदर, तो आपका यहाँ पर फाइनल आंसर कितना बचेगा आप बोलोगे यहाँ पर 672 बचेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन अंदर आपसे बोला जा रहा है कि 25 35 40 छात्रों वाली कक्षा 9th में 3 वर्गों के औसत अंक जो है वो 60 70 और 80 है। यानी कि कक्षा 9th है, उसके अंदर 3 वर्ग बने हुए हैं, सेक्शन बने हुए हैं ए बी सी। उनमें से पहले सेक्शन के अंदर ए सेक्शन के अंदर टोटल 25 छात्र है, दूसरे के अंदर 35 छात्र और चौथे के अंदर आपके तीसरे के अंदर कितने छात्र आप बोलोगे 40 छात्र है। उसके अंदर बोला जा रहा है कि इन सबका औसत अंक यहाँ पर 60 है, इसका यहाँ पर 70 है, इसका यहाँ पर 80 है। तो कक्षा 9th के सभी विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं, यानी कि टोटल एवरेज सभी के मिलाकर कितने हैं आपसे यहाँ पर पूछा रहे हैं। किस प्रकार सॉल्व करोगे, इस प्रकार सॉल्व करोगे आप जो यहाँ पर वेटेड एवरेज का कंसेप्ट लगा सकते हो। मैं यहाँ पर वेटेड एवरेज का कंसेप्ट लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पर ये ज़्यादा ईजी पड़ेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इन सबका यहाँ पर अपने हिसाब से कोई भी एवरेज मान लेना है। मैं मान लेता हूँ कि इन सबका टोटल एवरेज कितना है 70 है। 70 क्यों माना, इसलिए माना क्योंकि आपके जितने भी आपका आंसर है वो किसके अराउंड है आप बोलोगे 70 के अराउंड है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दिया 70 लिख दिया। उसके बाद में अगर ये संख्या आपस में कट रही तो इन सबको आप यहाँ पर काट सकते हो। 5 25 होता है आप बोलोगे ठीक है, 5 7 35 होता है, 5 8 40 होता है आप बोलोगे ठीक है। ये 60 ये 70 से कितना कम है आप बोलोगे यहाँ पर 10 कम है। जिस 70 कितना कम है आप बोलोगे 0 कम है। ये 80 कितना ज़्यादा है आप बोलोगे 10 ज़्यादा है, आप बोलोगे ठीक है। 5 × 10 करोगे कितना आएगा माइनस का 50 आएगा। यहाँ पर 7 × 0 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा आप बोलोगे 0 आएगा। उसके बाद में 8 × 80 करेंगे तो कितना आएगा आप बोलोगे यहाँ पर 80 आएगा। तो 80 + 50 कितने हो जाएंगे 80 प्लस माइनस का 50। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो 80 में से 50 जाएंगे तो आपके पास क्या कितना बचेंगे आप बोलोगे 30 बचेंगे। कितना बचेगा 30 बचेगा। ठीक है, इस 30 के अंदर अब आपके पास क्या आंसर बचा है, ये प्लस का बचा है। तो इस 30 के अंदर आप 5 + 7 + 8 का भाग दोगे कितना आएगा आपके पास यहाँ पर 8 7 15 होते हैं। 15 और 5 कितना होता है आप बोलोगे यहाँ पर 15 5 20 होता है। कितना होता है 20 होता है। इस 20 का इसके अंदर भाग दोगे, 1 0 से 1 0 कट गया। आपके यहाँ पर क्या बचा 1.5 बचा। ये 1.5 किसके अंदर बचा है आपके यहाँ पर पॉजिटिव के अंदर बचा है। तो इस पॉजिटिव बचा हुआ है ना, ये आपके यहाँ पर फाइनल आंसर कितना है आप बोलोगे 1.5 आएगा। इस 1.5 को आप इसके अंदर जोड़ दो और आपका आंसर आ जाएगा 70 + 1.5 आप बोलोगे यहाँ पर 71.5। ठीक है, आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन जो थर्ड होगा वो इस प्रकार से करेक्ट होगा। अगला, एक पुलिसकर्मी एक चोर को देखकर उसका पीछा करना शुरू कर देता है। चोर और पुलिसकर्मियों के बीच की जो दूरी है वो 200 मीटर है। चोर की चाल इतनी है, पुलिसकर्मी जो है उसे 20 मिनट में पकड़ लेता है। पुलिसकर्मी की चाल बताओ। किस प्रकार सॉल्व करोगे, ये थीफ एंड आपका यहाँ पर पुलिस वाला आपका सवाल है, किस प्रकार सॉल्व करोगे। इस प्रकार से सॉल्व करोगे कि वाला भी चोर वाली दिशा के अंदर दौड़ेगा तो दोस्तों इन दोनों की स्पीड क्या होगी एक दूसरे की यहाँ पर घटेगी। यानी कि इस क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इन दोनों की स्पीड घटेगी। मैं मान लेता हूँ कि पुलिसकर्मी की चाल जो है वो आपके यहाँ पर कितनी आप बोलोगे एक्स है। यहाँ पर चोर की चाल कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। कितने मिनट में बाद पकड़ रहा है बोलोगे 20 मिनट बाद पकड़ रहा है। ठीक है, ये किसके अंदर किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर ध्यान रखना। और आपको यहाँ पर दूरी कितनी दे रखी है आप बोलोगे 200 मीटर दे रखी है। ये किसके अंदर आ रखी है, ये मिनट के अंदर आ रखी है। इस मिनट को यानी कि ये जो यहाँ पर टाइम दे रखा है ये किसके अंदर दे रखा है मिनट के अंदर। इसको सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो किससे इंटू करेंगे आप लोग यहाँ पर 60 से इंटू करेंगे। ये आपके यहाँ पर चाल किसके अंदर दे रखी है, ये आपको चाल दे रखी है यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर। किसके अंदर दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर। और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर ही पूछ रहा है। तो दोस्तों आप जो इसको यहाँ पर 60 यानी कि इसको यहाँ पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करने के बजाय आप जो इसको घंटे के अंदर कन्वर्ट कर दो। घंटे के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको 60 से भाग दूंगा। और आपकी जो दूरी है डिस्टेंस मीटर के अंदर दे रखी है, इसको किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर 1000 का भाग दूंगा। आप लोग को बिल्कुल दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। बस 2 0 से 2 0 उड़ गया, 1 0 से आपके यहाँ पर बगल वाला 1 0 कट जाएगा। इस 2 से आपके 20 आपका कितने बार कटेगा 10 बार कटेगा। तो आपके पास क्या आंसर बचा आप बोलोगे यहाँ पर 10/6 बच गया। क्या बच गया 10/6 बच गया। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कितना बच गया आप बोलोगे 10/6 बच गया। 6 इधर जाएगा बराबर में, आप बोलोगे ठीक है। तो आपके कितना आया आप बोलोगे यहाँ पर 10x आया, माइनस का 80 आया, बराबर 6 आया। तो x की वैल्यू कितनी आई है आप बोलोगे यहाँ पर 8.6 आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन जो पहला हो जाएगा वो इस प्रकार से करेक्ट हो जाएगा। अगला, 2 × 3 × 4 इकाई और 2 × 5 × 4 इकाई आयामों वाले दो घनाभों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है। घन की भुजा बताओ। घन की भुजा क्या होगी आप बोलोगे घन की भुजा का जो आयतन होगा, यानी कि घन का जो आयतन होगा ना वो दोनों घनाभ के आयतनों के जोड़ के बराबर होगा। आप बिल्कुल ठीक है, मैं घन के जो भुजा मान लेता हूँ वो ए मान लेता हूँ। तो इसका ए का क्यूब यानी कि घन का आयतन किसके बराबर आएगा इन दोनों भुजाओं के, यानी कि दोनों घनाभ के आयतनों के जोड़ के बराबर आएगा। पहले घनाभ का आयतन कितना आएगा
कितना आएगा आप बोलोगे यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 4 यानी कि 4 3 12 12 दूनी की 24, ठीक है। प्लस बराबर में क्या आएगा आप प्लस इसके साथ में क्या आएगा 2 इंटू 5 इंटू 4 यानी कि 5 दूनी 10 10 इंटू 4 यानी कि 40 आप बोलोगे ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी आप बोलोगे यहाँ पर √64 आएगी, आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। तो √64 लेकिन ये किसके अंदर आएगी, थाइस के अंदर आएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ए क्यूब लिखा हुआ है। तो ए की वैल्यू कितनी आई है आप बोलोगे 4 आई है। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर घन की भुजा यानी कि घन की आपके यहाँ पर साइड ही पूछ रहा है, ए की वैल्यू भी पूछ रहा है। तो ए की वैल्यू कितनी आई है आप बोलोगे यहाँ पर 4 आई है। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट होगा। अगला 3 वर्ष पहले एक कार का जो मूल्य था वो 2,50,000 रुपये था। यदि कार के मूल्य में हर वर्ष 6% की गिरावट आती है तो कार का वर्तमान मूल्य कितना है। 3 वर्ष पहले था ये, 3 वर्ष पहले ये मूल्य था। तो आपसे आप बोला जा रहा है कि वर्तमान मूल्य बताओ, ठीक है। 2,50,000, ठीक है। ये आपके यहाँ पर कार की क्या थी, कॉस्टिंग थी 3 साल पहले। वर्तमान में कितने होगी आप बोलोगे यहाँ पर हर साल कितने परसेंट बढ़ रही घट रही है आप बोलोगे 6% घट रही है। तो पहले साल 94/100 हुई होगी, दूसरे साल भी 94/100 ही होगी, उसके बाद में तीसरे साल में कितने घटी होगी आप बोलोगे 94/100 वही होगी, आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। बस आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया। आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 25 इंटू 94 इंटू 94 इंटू 94/100, आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। आप जो यहाँ पर यूनिट डिजिट से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, इसका कारण मैं बता देता हूँ, क्योंकि यूनिट डिजिट सब में कॉमन है 6। तो आप बोलोगे यहाँ पर इस कारण से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते यहाँ पर। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, आपके पास कितने ऑप्शन है मेरे भाई, आप बोलोगे यहाँ पर 2 ऑप्शन है। कौन कौन से 2 ऑप्शन है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, पहले सॉल्व कर लेता है, अगर आगे और सॉल्व हो रहा है तो। यहाँ पर 25 लिखा हुआ है, आप बोलोगे बिल्कुल लिखा हुआ है। यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, 25 से 100 को काट लो, 4 बार कटेगा, आप बोलोगे बिल्कुल बिल्कुल कटेगा। 4 से आप जो है इस 94 में काट सकते हो, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं काट सकते। लेकिन दोस्तों आप जो 2 से तो काट सकते हो, आप बोलोगे बिल्कुल काट सकते हैं। 2 बार कटेगा, आप बोलोगे ठीक है। ये कितने बार कटेगा आप बोलोगे यहाँ पर 4, और ये बार कटेगा 4 7 बार, आप बोलोगे ठीक है। ये कितने बार कटेगा आप बोलोगे 47 बार कटेगा। तो आपके पास फाइनल आंसर कितना बचा, आपके पास फाइनल आंसर बचा 47 इंटू 47 इंटू 94, आप बोलोगे ठीक है, आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। ठीक है, थोड़े से कैलकुलेटिव सवाल तो आइए, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सोचना पड़ेगा। कितना आएगा, सबसे पहले 47 का वर्ग निकाल लो, कितना आएगा आपके पास। यहाँ पर 400 के 16 होता है, 7 7 49 होते हैं, 4 7 28 होता है, 28 56 होते हैं। तो 6 आपका यहाँ पर ये आएगा, 9 6 और 4 10, 4 और 5 12, यानी कि 1209 कितना, 1200 सॉरी 2209 इसका क्या आ गया, वर्ग आ गया। ठीक है, यानी कि इसको सॉल्व करने पर 47 इंटू 47 को सॉल्व करने पर कितना आया, 2209 आया। 2209 इंटू 94 यानी कि क्या लिख सकता हूँ मैं इसको यहाँ पर 47 इंटू 2 लिख सकता हूँ, कुछ नहीं लिख सकता। आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो। 47 आप इसको इंटू कर लो, क्या आएगा, 9 7 63 होता है, हंस लगेगी कितनी आपके यहाँ पर, आप बोलोगे 6 हंस लगेगी, 6 ऐसे क्या ऐसा आएगा। 22 सत्ते कितने होते हैं, 7 दूनी 14 हंस लगेगी, 1 7 दूनी 14 और 1 15, यहाँ पर ये आ गया। उसके अंदर में 9 चौक 36 होते हैं, 6 3 उसके अंदर में 22 चौक 88 होता है, तो 88 आपका यहाँ पर ये आ गया। 3 6 6 12 4 3 8, उसके अंदर में 8 5 13 9 और 1 10, 1,03,823, 1,03,823। इसका क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर दुगना करना पड़ेगा, 1,03,823। ठीक है, थोड़े से कैलकुलेटिव सवाल तो आइए, आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, उसके अंदर में हाँ 8 दूनी 16 से लगी, 1 3 दूनी 6 और 1 7, उसके अंदर में 0, उसके अंदर 2, 2,07,046 640। ठीक है, ऑप्शन जो सेकंड होगा वो ठीक होगा। अगला, एक संख्या में 75/2% की कमी करने पर 378 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताओ। दोस्तों 75/2%, इसको फ्रैक्शन वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 200 आएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 25 75 होता है, 25 8 200 होता है, 3/8, यानी कि हमने क्या करी है, 3/8 की कमी करी है उस संख्या के अंदर। अगर पहले वो संख्या 8 थी तो आप कितनी है, आप बोलोगे यहाँ पर 5, आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। यानी कि वर्तमान संख्या कितनी है, आप बोलोगे 5/8 है, 5/8 हो गई है। इस 5/8 को आपके पास यहाँ पर, इस 5/8 को कमी करने पर आपके पास कितनी वैल्यू प्राप्त हो रही है, आप बोलोगे 378 प्राप्त हो रही है। तो दोस्तों आपसे आप बोला जा रहा है कि वैल्यू बताओ, उस संख्या की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे यहाँ पर 378 इंटू 8/5 एक ही नहीं है, आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। बस आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। किस प्रकार सॉल्व करोगे, इस प्रकार सॉल्व करोगे कि आप जो यहाँ पर बटे में 5 है, इस बटे में 5 को यहाँ पर अवॉइड करने के लिए मैं ऊपर नीचे 2 से इंटू कर देता हूँ, ताकि बटे में 10 बच जाएगा, और जो भी आंसर आएगा उसके अंदर हम किसका भाग दे देंगे, हम 10 का भाग दे देंगे, जो हमारे लिए ज़्यादा ईजी पड़ेगा। बस आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर जाएगा। 8 दूनी कितने होता है, आप बोलोगे 16 होता है, 16 अट्ठे कितने होता है, 8 यहाँ पर 48 होता है, 128 होता है, उसके अंदर में 16 सत्ते कितने होता है, आप बोलोगे यहाँ पर 7 6 सत्ते 42 होता है, 112 होता है, 112 और 12, आप बोलोगे 112 और 12 यानी कि 100 यहाँ पर 24, आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। 4 हमने लिख दिया, 12 से वापस लग गई। 16 थी कितने होता है, आप बोलोगे 48 होता है, 48 प्लस 12 यानी कितने होता है, 60 होता है, कितने होता है 60 होता है, कितने होता है 60 होता है। बटे में क्या चल रहा है, 10 चल रहा है, तो 604.8 आया कि नहीं आया, आप बोलोगे बिल्कुल आ गया। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो पहला होगा वो ठीक होगा।
अगला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ब्लर में इसको सही कर देता हूँ। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन अंदर आपसे बोला जा रहा है कि एक मेडिकल स्टोर के मालिक ने एक कंपनी से 18,000 रुपये की दवाई खरीदी। वह दवा का 2/5 भाग जो है वो 35% की हानि पर बेचता है। शेष दवाइयाँ किस लाभ पर बेचनी चाहिए, उसे यहाँ पर कोई भी लाभ हो या ना कोई हानि हो, यानी कि उसके पास 18,000 रुपये कैसे भी करके वसूल हो जाए, जो आपसे यहाँ पर पूछा रहा है। दोस्तों टोटल भाग कितने दे रखे, आपको यहाँ पर 5 भाग दे रखे, यानी कि 5, ये मान लो कि 5 दवाई खरीदी कितने रुपए में, 18,000 रुपये में। तो पर दवाई कितनी की पड़ गई, आप लोग यहाँ पर 18,000/5 की कितनी पड़ गई, आप लोग यहाँ पर 18,000/5 की आप लोग, ठीक है। कितनी बार कटेगा, 5 की 15, उसके बाद बचेगा आपके पास यहाँ पर कितना, आप लोग यहाँ पर 30, यानी कि 3600 रुपये की कितनी पड़ गई आपके यहाँ पर, एक दवाई पड़ गई, ठीक है। 3600 रुपये की एक दवाई है, तो 2 दवाई कितनी की पड़ी होगी आप लोग की, 7200 रुपये की। इस 7200 को कितने में बेचा है उसने, यहाँ पर 35% के लॉस पर बेचा, यानी कि इसके कितने भाग पर बेचा होगा, आप बोलोगे यहाँ पर 65% पर बेचा हुआ, आप बोलोगे ठीक है। तो उसको कितना प्राप्त हुआ पैसा, आप बोलोगे यहाँ पर 72 × 65, ठीक है। 65 को यहाँ पर सॉल्व करने में यहाँ पर थोड़ी तकलीफ होगी, तो हम यहाँ पर 13 × 5 लिख देते हैं इसको। अब सॉल्व करते हैं, 13 दूनी 26 होता है, आप बोलोगे ठीक है। 13 7 91 होता है, 91 तो 93 × 5 करने में कितना आएगा, आप बोलोगे 6 5 30 आएगा। 5 3 15, 15 3 कितने होता है, आप बोलोगे यहाँ पर 18 होता है। आज लगे 1 9 5 45 1 46, ठीक है। आप बोलोगे ठीक है, यानी कि 4680 रुपये उसको टोटल प्राप्त हुए, कितने में से, आप बोलोगे 7200 में से, आप बोलोगे ठीक है। उसको टोटल प्राप्त कितने करने हैं, आप बोलोगे 18,000, ठीक है। तीन जो दवाइयाँ हैं वो आपकी कितने की पड़नी चाहिए, अगर 7200 की ये है, 18,000 रुपये की टोटल दवाई थी 5, 2 दवाई इतने की, 3 दवाई कितनी पड़ेगी, आप लोग यहाँ पर 0 0 8 10,800 की पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, आप लोग बिल्कुल पड़ेगी। अब इसको 10,800 की, तो ये असल तो बेचनी है, इसके साथ में ये 1600 यहाँ पर 4680 रुपये में ये जो बेची है, यानी कि 7200 की चीज़ 4680 में बेची है, तो इसको ये जो लॉस हुआ है, इस लॉस को भी क्या करना है, रिकवर करना है, आप बोलोगे बिल्कुल करना है। तो कितना लॉस हुआ है, इसको यहाँ पर 4680 हम इसमें से घटा लेते हैं। बाकी इस क्वेश्चन को आप डेविएशन मेथड से भी कर सकते हो, आपको जो मेथड पसंद आए उससे कर सकते हो, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अच्छा समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, तो इस कारण से मैंने आपको ये मेथड बताया है, बाकी और कोई मेरा इसके अंदर इरादा नहीं था। तो 2520 का इसको लॉस हुआ है, इसको इसके अंदर ये रिकवर करना है, आप लोगों को बिल्कुल करना है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर, ठीक है, 2520 के अंदर बेचना है, ठीक है, आप बोलोगे ठीक है। तो 2520 इसके अंदर जोड़ोगे तो 0 2 8 5 13, असल की 1 12 और 1 13, आप बोलोगे ठीक है। 13,200 के अंदर बेचनी पड़ेगी, आप बोलोगे ठीक है। कितने की दवाई आती है, आप बोलोगे यहाँ पर 10,800 की दवाई कितने की बेचनी पड़ेगी, आप बोलोगे यहाँ पर 13,320 की बेचनी पड़ेगी, आप बोलोगे ठीक है। या फिर आप जो 2500 रख दो, ताकि हमारा डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। आप जो 2500 भी लिख सकते हैं यहाँ पर 2520, आप बोलोगे ठीक है। 2 0 कट गया, आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा है यहाँ पर 2520/108, आप बोलोगे यहाँ पर 2520, ठीक है, बटा 108। 12 से काट दो, यानी कि 4 से काट सकते हो, या फिर 12 से कट रहा है कि आप बोलोगे 12 से कट रहा है। 12 दूनी 24 होता है, 12 कम 12 होता है, 12 नंबर 108 होता है, इसको काटोगे कितनी बार कटेगा, 9 दूनी 18 होता है, कितने बचा, 3 0 बचा यहाँ पर, 9 3 27 होता है, आप बोलोगे ठीक है, 9 3 27 हो गए, कितने बच गया आपके पास, यहाँ पर 3 0 बच गया, आप बोलोगे बिल्कुल बच गया, तो वापस 3 बार भाग जाएगा, 9 3 27 होता है, फिर 3/9 आएगा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि यहाँ पर 1/3 आ रहा है, यहाँ पर 3/9 कैसे बच रहा है। दोस्तों आप इसको काट सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा। ये एक बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा, तो 23 से 1/3%, इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा, आप बोलोगे बिल्कुल होगा, ठीक है। अगला, ए और बी के आय का अनुपात 5:4 है, बी और सी के अनुपात, यहाँ पर आय का अनुपात कितना है, आप बोलोगे यहाँ पर 5:6 है, तो ए और सी के आय का अनुपात, इससे ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन नहीं हो सकता। ये आपके यहाँ पर 5:4 है, ये आपके 5:6 है, तो ए और सी का रेशियो पूछ रहा है। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसकी जगह यहाँ पर ये लिख देना है, यहाँ पर ये लिख देना है। तो 50 25 होता है, आप बोलोगे ठीक है। 5 चौके 20 होता है और 6 चौके 24 होता है। इन दोनों का रेशियो कितना है, आप बोलोगे यहाँ पर 25:24 आया ए और सी का। तो ऑप्शन जो आपका थर्ड हो जाएगा वो इस प्रकार से करेक्ट हो जाएगा। एक मिश्रण में स्प्रिट और पानी का जो अनुपात है वो 3:5 है। स्प्रिट और आपका वाटर 3:2 है। मिश्रण में 2 लीटर पानी मिलाया जाता है, क्या मिलाया हमने, ऐड क्या करा है, आप बोलोगे यहाँ पर वाटर ऐड किया है, तो अनुपात 5:4 हो जाता है, आप बोलोगे ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जब हम किसी एक मिश्रण के अंदर, किसी भी एक मिक्सचर के अंदर दूसरा जो कोई भी एलिमेंट मिलाता है, यानी कि कोई सी भी यहाँ पर चीज़ मिलाती है, तो जिसे हम नहीं मिलाते उसका जो रेशियो होता है वो सेम बना रहता है, आप बोलोगे बिल्कुल बना होता है। अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 5 है, तो ये तो गलत बात हो जाएगी, हमें इन दोनों को मैच करना पड़ेगा। तो इसको मैच करने के लिए मैं यहाँ पर 6 से इंटू कर देता हूँ, आप यहाँ पर ऊपर वाली यहाँ पर रेशियो को 5 से इंटू कर देता हूँ और नीचे वाले को 3 से इंटू कर देता हूँ। क्या आएगा आपको यहाँ पर सॉल्व करने पर, 5 3 15, आप लोग यहाँ पर 5 देंगे 10, उसके बाद में आएगा आपके पास 5 3 15, उसके बाद में आएगा 4 3 12, आप बोलोगे ठीक है। हमने कितना यहाँ पर ऐड किया था, आप बोलोगे 2 लीटर ऐड किया था, बिल्कुल 2 लीटर सेटिस्फाई हो रहा है, तो आपके यहाँ पर 2 लीटर हमने ऐड किया है, आप बोलोगे बिल्कुल किया है। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन अंदर क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन अंदर पूछा जा रहा है कि मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा बताओ।
स्पीड कौन सा था, पहला वाला था, तो पहले के अंदर मात्रा कितनी आप बोलोगे 15 लीटर थी, तो 15 लीटर करेक्ट होगा। अगला कि 150 मीटर की दूरी एक महिला द्वारा 30 मिनट में तय की जाती है और अगले 350 मीटर की दूरी जो है वो 50 मिनट में तय करती है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है, और औसत चाल किसके अंदर पूछ रहा है, किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। आपको पता होना चाहिए कि एवरेज जो स्पीड होती है ना वो किसके बराबर होती है, आप लोग यहाँ पर एवरेज स्पीड जो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के बराबर होती है। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करिए, आप बोलोगे यहाँ पर 150 प्लस 350, यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर करिए 500 मीटर की, कितने मीटर की आप बोलोगे 500 मीटर की, और कितने टाइम लगाए उसको यहाँ पर 30 मिनट प्लस 50 मिनट, यानी कितने मिनट लगे आप बोलोगे यहाँ पर 50 30 80 मिनट, इसको यहाँ पर घंटे के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। और इसको सबसे पहले तो हम इसको क्या करते हैं सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, आप बोलोगे बिल्कुल इतने सेकंड में उसने यहाँ पर इतनी दूर तय करी होगी। अब ये आपके पास क्या वैल्यू बच रही है, एवरेज स्पीड किसके अंदर आ रही है, आप बोलोगे मीटर पर सेकंड के अंदर आ रही है, इसे हम यहाँ पर क्या इसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो उसको यहाँ पर 18/5 से इंटू कर देता है और आपका आंसर आ जाएगा 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से 5 कट गया। ये आपके यहाँ पर कितने बार कटा, आप बोलोगे यहाँ पर ये 3 बार कट गया, तो आपके पास क्या आंसर बचा, आप बोलोगे 3/8 किलोमीटर प्रति घंटा बचा। लेकिन हमने कहीं गलती कर दी है, बिल्कुल कर दी है, ताकि क्योंकि ये जो आंसर है वो हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं हमने कहीं गलती तो नहीं की। मैं इसको मिटा देता हूँ वापस और एक बार चेक करते हैं। 150 मीटर की दूरी ये है, 350 मीटर की दूरी है, 300 400 500 मीटर की टोटल डिस्टेंस है। टोटल टाइम लग रहा है उसको यहाँ पर 30 मिनट प्लस 50 मिनट, यानी टोटल मिनट लग रहा है उसको 80 मिनट। 80 मिनट हुआ, अगर मैं यहाँ पर किसके अंदर कन्वर्ट करता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ पर घंटे के अंदर कन्वर्ट करूँगा तो इंटू बटे में 60 करना पड़ेगा, मुझे बिल्कुल करना पड़ेगा। और अगर ये मीटर के अंदर दे रखा है, इसको यहाँ पर किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 1000 का भाग देना पड़ेगा, आप लोगों को बिल्कुल देना पड़ेगा। बस आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा 1 0 से 1 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया। उसके बाद में बच्चे में क्या बचेगा, आप लोग का यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है, 2 3 आएगा, तो 3/8 आंसर आना चाहिए था आपका, क्या आना चाहिए था, 3/8 ही आंसर आना चाहिए था। इसके अंदर कुछ अंदर थोड़ी सी गड़बड़ी है, या फिर ठीक है 3/8 आना चाहिए था, क्योंकि ऊपर नीचे इसके अंदर किस से इंटू हो रखा है, आप बोलोगे यहाँ पर 3 से इंटू हो रखा है, इस कारण से आपका यहाँ पर आंसर ये वाला दे रखा है। बाकी ये वाला भी आंसर करेक्ट है, क्योंकि अगर मैं ऊपर नीचे 3 से भी इंटू कर देता हूँ ना, तो इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये आपका यहाँ पर किसके अंदर है, ये आपका यहाँ पर रेशियो के अंदर है, ना कि आपके यहाँ पर एक्यूरेट वैल्यू के अंदर है। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। अगला, एक कक्षा के औसत अंकों को गणना करने पर एक विद्यार्थी में त्रुटिवश 45 के स्थान पर 54 दर्ज कर दिया है। औसत अंक में 0.5 की वृद्धि होती है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, आप बोलोगे किस प्रकार सॉल्व करोगे, आप इस प्रकार सॉल्व करोगे मेरे भाई कि एक कक्षा में टोटल जो त्रुटिवश है उसने 45 के स्थान पर कितना लिख दिया, उसने 54 की यहाँ पर क्या लिख दिया है, आप लोगों को बिल्कुल लिख दिया है, तो कितने का अंतर आया, आप बोलोगे 9। 9 का उसको यहाँ पर 9 नंबर का क्या मिला है, उसको डिफरेंस मिला है, और इस 9 नंबर के कारण कितने की वृद्धि हुई है, आप बोलोगे यहाँ पर 0.5 की वृद्धि हुई है, यानी कि 9 जो है अपने आप में कितने की वैल्यू है, आप बोलोगे 0.5 की वैल्यू है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे यहाँ पर 9/5 पॉइंट है, तो ये ऊपर जाएगा, आप लोगों बिल्कुल जाएगा। इस 5 से इसको काटेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, आप बोलोगे 18 आएगी, तो 18 करेक्ट आंसर होगा, आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। अगला, ए और बी किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उस काम को मिलकर 8 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। सी प्लस ए जो है उस काम को यहाँ पर कितने दिन में कर सकते हैं, आप बोलोगे यहाँ पर सी प्लस ए मिलकर 16 दिन में कर सकते हैं, आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। वह समय याद करिए जब ए बी सी मिलकर उस काम को पूरा करेंगे। 5 18 और 16 ये रखा ना, 5 18 16, एक तो मेरी राइटिंग इतनी खराब है, मैं खुद इतना अफसोस है इसका। 5 8 और 16, आप बोलोगे ठीक है। इन सब का एलसीएम कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर 5 का 5, इसको 8, इसको लिख सकता हूँ 8 × 2, तो क्या एलसीएम आएगा आपके पास 8 × 2 × 5, आप बोलोगे ठीक है। ये आपके पास क्या आना चाहिए, ये आपके पास एलसीएम आना चाहिए, तो यहाँ पर 16 बचेगा आपका, उसके अंदर में 8 आएगा, यहाँ पर 5 दूनी 10 बचना चाहिए, उसके अंदर में यहाँ पर 8 दूनी 16 आ गया, तो 5 यहाँ पर बचना चाहिए, आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। समझ बैठ रहा है ना मैं कैसे कर रहा हूँ सवालों को और कैसे उड़ेंगे सवाल, ठीक है, आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। इसके यहाँ पर एफिशिएंसी 16 आई, इन दोनों की एफिशिएंसी यहाँ पर 10 आई, इसकी एफिशिएंसी कितनी आई, आप बोलोगे यहाँ पर 5 आई है, ठीक है। अगर मैं इन सबको जोड़ दूँ आपस में, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर 2 गुना नज़र नहीं आ रहा है इनका, क्योंकि ये 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है, आप बोलोगे बिल्कुल आ रहा है। इन सबकी टोटल एफिशिएंसी कितनी है, आप बोलोगे यहाँ पर 16 10 26 26 5 31 है, आप बोलोगे 31 है। अगर 2 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आएगी 31/2, आप बोलोगे बिल्कुल आएगी। टोटल काम आपका यहाँ पर ये एलसीएम ही होता है, तो एलसीएम कितना था 8 दूनी 16 16 पंजे कितने होता है, आप बोलोगे यहाँ पर 80 होता है। 80 टोटल क्या था आपका काम था, ठीक है। इस 80 काम को किन के द्वारा करना है, a प्लस बी प्लस सी मिलकर करना है। a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, आप बोलोगे 31/2 है, 31/2 का भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा 31/2, कितना आएगा आपके पास यहाँ पर 160/31, 160/31 यानी कि 3 5 15 होते हैं, 5 बार पूरा भाग जाएगा, आप बोलोगे बिल्कुल जाएगा, ठीक है। 5 बार क्या जाएगा, पूरा भाग जाएगा, तो 5 आपका यहाँ पर यह आ गया, 155 होता है, 5 आपके पास बचेंगे 5/31, ऑप्शन जो सेकंड होगा वो ठीक होगा। अगला,
उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया, मैं से कर देता हूँ उसको, ठीक है। उस घन का यहाँ पर आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की माप जो है वो 7 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा बत्ता गुच्छा नहीं हो सकता क्योंकि घन का आयतन एक क्यूब होता है और एक क्यूब की वैल्यू यानी कि ए की वैल्यू 7 है तो 7 का क्यूब 343 होता है, तो उससे ज़्यादा सेकंड वाला सवाल और क्वेश्चन नहीं था, तो ऑप्शन जो थर्ड होता है वो करेक्ट होता। अगला अगला क्वेश्चन ग्राफ से दरखा था, आपसे बोला जा रहा था कि 2010 में कंपनी जेड का उत्पादन, कंपनी जेड कौन सी है, वो आपको यहाँ पर सबसे लास्ट वाला ग्राफ जो दरखा ना वो कंपनी जेड का दरखा है। और 2014 में कंपनी एक्स के उत्पादन, सबसे पहला जो ग्राफ दरखा है वो एक्स का दरखा है, ठीक है। इसके बीच में कितना अंतर है, सबसे पहले देखते हैं हम इनके बीच में यहाँ पर टोटल वैल्यू कितनी आ रही है। ध्यान से देखोगे ना, 2010 आपकी ये रही, कंपनी जेड ये रही, इसके अंदर टोटल उत्पादन कितना है, आप बोलोगे यहाँ पर 45 है, आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। 2014 के अंदर बात करें, लिखा हुआ है कि 2014 में कंपनी एक्स का उत्पादन, कंपनी एक्स कौन सी है आपकी, यहाँ पर कंपनी एक्स पहली वाली है और 2014 आपकी यहाँ पर ये रही, इसके अंदर उत्पादन कितना है, आप बोलोगे यहाँ पर 60 है। इन दोनों के बीच का अंतर ही पूछ रहा है, तो 60 और 45 के बीच में कितना का अंतर है, आप बोलोगे 15 का अंतर है, तो 15 लाख जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगला, एक व्यक्ति 750 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में पार करता है किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर, उसकी चाल बताओ। उसकी स्पीड कितनी आएगी, आप बोलोगे 750 बटा कितने मिनट में पार कर रहा है, आप बोलोगे 5 मिनट में पार कर रहा है, आप बोलोगे कितने मिनट में पार कर रहा है, आप बोलोगे 5 मिनट में पार कर रहा है। इसको सबसे पहले हम किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद में किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मैं जो इसको 18/5 इंटू कर देता हूँ और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 36 के 18, आप बोलोगे ठीक है, 55 25 25 75, तो 9 आंसर आएगा, 9 ऑप्शन सेकेंड, ठीक है। अगला, रमेश ने 1275 रुपये में एक बैग खरीदा, उसे 15% के लाभ पर बेच दिया, लेकिन विक्रय मूल्य की गणना की, बैग का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। यानी कि जो कैलकुलेशन की जा रही है वो किस पर की जा रही है, वो आपके यहाँ पर की जा रही है विक्रय मूल्य पर, यानी कि सेलिंग, यहाँ पर सेलिंग प्राइस पर की जा रही है, आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। तो विक्रय मूल्य जो होगा ना, यानी कि आपको यहाँ पर जो आंसर दे रखा है वो आपका विक्रय मूल्य दे रखा है, इस विक्रय मूल्य का 85% जो हिस्सा दे रखा है वो आपको इंडायरेक्टली क्या दे रखा है, 1275 दे रखा है। तो आपको यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन चूज़ करना है, एक ऐसा ऑप्शन लेना है जिसका अगर मैं 85% निकालूँ तो वो मेरा यहाँ पर कितना है, आपका यहाँ पर 1275 आए, वो आपका यहाँ पर आंसर होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सबसे पहले ऑप्शन के अंदर बात करें तो सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर 1500 दे रखा है। अगर 1500 अपने आप में 100% की वैल्यू है तो 85% की वैल्यू कितने निकलेगी, आप लोग यहाँ पर 2 जीरो कट गया, 15/75 होता है, असल लगेगी 7 15 120 होता है, 120 और 7 127 होता है, तो 1275 आपका यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बात करें यहाँ पर अगले ऑप्शन की, तो इसके अंदर ऑप्शन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो इस कारण से आपका यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे और ऑप्शन जो पहला हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो आपका लास्ट टाइम फाइनल क्वेश्चन था जो आपसे पूछा गया था। आपसे पूछा गया था कि दो संख्याओं को लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम जो है वो यहाँ पर कितना रखा है, वो आपका पर 1440 रखा है। महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ जो रखा है वो आपका यहाँ पर 32 रखा है। पहली संख्या आपका यहाँ पर 288 है, दूसरी संख्या बताओ। आपको पता होना चाहिए कि एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वो यहाँ पर दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी कि उन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। अगर पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या बी मान लेता हूँ मैं, पहली जो संख्या है यानी कि एचसीएफ आपको, एलसीएम आपको ये रखा है, एचसीएफ आपको ये रखा है, बस आपको इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अगर ध्यान से देखोगे तो इसका 5 गुना है, आप लोग बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 8 5 40 होता है और आपके यहाँ पर 4 असल लगी 5 10, हाँ ये 5 गुना है। तो 32 × 5 कितना होगा आपके पास, यहाँ पर 5 से 15 15 और 1 16 यानी कि 160 होगा, तो बी की वैल्यू 160 आएगी। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो सेकंड होगा वो ठीक होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये था आपका यहाँ पर एसएससी एमटीएस 2023 का 13/9/2023 को पूछा गया सेकंड शिफ्ट के अंदर पेपर। एंड दोस्तों इसके अंदर मैंने आपको यहाँ पर सभी मैथ के क्वेश्चन बताए हैं, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर नहीं छोड़ा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ बैठा होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ बैठे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जो करें। आपका इस क्लास के बारे में क्या फीडबैक है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जो बताना। तो दोस्तों मिलता है आपकी नेक्स्ट एसएससी वाली वीडियो के अंदर। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखे तो उनको देख लेना। एसएससी सीपीओ के भी बहुत सारे पेपर का हमने एनालिसिस यानी कि उनका सोल्यूशन करवा दिया, अगर आपने उनको नहीं देखा तो उनको देख लेना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस नहीं। बात करें पीडीएफ की, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, अगर अब तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से आप जा सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस नहीं, मिलता है आपके नेक्स्ट एसएससी वाली वीडियो के अंदर। जब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।